बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्यों ना हम जिक्र करें कि कौन से ऐसे खाने हैं जो आर्थराइटिस के मरीज़ खा सकते हैं। हमें यूजुअली ये तो पता होता है कि हमने कौन से खाने नहीं खाने, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन से खाने खा सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आर्थराइटिस के मरीज़ों के लिए, या उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, या फिर जिन लोगों को अभी आर्थराइटिस के सिम्टम्स तो नहीं स्टार्ट हुए लेकिन उनको भी बचना ज़रूरी है, जो कि ओल्ड एज पेशेंट्स आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ ऐसे 7 खाने जो कि आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आर्थराइटिस का कोई भी मरीज़ हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज़ हो, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो, या फिर सेप्टिक आर्थराइटिस का, वो सारे ही इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनके साइंटिफिकली प्रूवन है कि साइन सिम्टम्स जो इतने भी होते हैं आर्थराइटिस के, जिसमें इन्फ्लेमेशन, सोजिश आ जाती है, दर्द आ जाती है, ये तमाम के तमाम जो होते हैं ये सेटल हो जाते हैं। आज की वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंस रखती है कि मैं आपको जितनी भी ये स्टडी बताऊंगी, जितने भी खाने बताऊंगी, वो तमाम के तमाम साइंटिफिकली प्रूवन हैं, और डिफरेंट मैगज़ीन्स के अंदर, चाहे वो ऑर्थोपेडिक के कोई भी मैगज़ीन्स हो, उनके अंदर रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स हो, न्यूट्रिशन के मैगज़ीन्स हो, उन तमाम के अंदर ये तमाम चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं, आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, और उन्होंने ये बताया है, जिनके साथ उन्होंने रीज़न्स दी हैं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर वो तमाम की तमाम स्टडीज़ जो रीसेंट है उनको इकट्ठा कर दूं। अगर आप चाहते हैं तो आप जाके इंटरनेट के ऊपर सर्च करके ख़ुद भी 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। ये तमाम आर्टिकल्स जो है ये इंग्लिश के अंदर प्रोवाइड हुए हैं, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको उर्दू ज़ुबान के अंदर सुनने हैं, मादरी ज़ुबान के अंदर, तो वो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर, रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपको आर्थराइटिस के हवाले से सबसे पहला खाना बताने वाली हूँ। वो है होल ग्रेन्स, जिसके अंदर ब्राउन राइस आ जाते हैं, ओट आ जाता है। इनके अंदर मौजूद होते हैं डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आर्थराइटिस फाउंडेशन के आर्टिकल के मुताबिक, जब उन मरीज़ों को जो स्टडी के अंदर मौजूद थे, तकरीबन 1 हफ्ते तक उनको खाने को ये तमाम चीज़ें दी गई थी, जिसके अंदर होल ग्रेन आ जाते हैं, ब्राउन राइस आ जाते हैं, ओट्स आ जाते हैं, तो तब उनके जितने भी साइन सिम्टम्स थे वो बहुत हद तक सेटल हो गए थे। आप ओट लेना चाहें, दलिया लेना चाहें, आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर आप लंच में लेना चाहें या डिनर में लेना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप 1 कप दलिया ले सकते हैं। आपने पानी के अंदर उसको गर्म करना है, चूल्हे पे रख के एक पतीली में रख लीजिए, उसके अंदर आपने उबाल के लेना है। आप दूध में भी उबाल के ले सकते हैं, लेकिन आपने उसमें चीनी नहीं डालनी, नमक नहीं डालना। चीनी डालेंगे तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो मुज़र सेहत है, और अगर नमक डालेंगे तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है ये प्रॉब्लम कर सकता है। बेहतर ये होता है कि आप उसको सिंपल दलिया जो होता है उसको पानी के अंदर या फिर दूध के अंदर आप उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें, और 1 हफ्ते के अंदर ही आपको बहुत हद तक साइन सिम्टम सेटल मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आता है लोबिया। लोबिया के अंदर मौजूद होते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो कि इन्फ्लेमेशन को सेटल करते हैं, और ये एक आर्थराइटिस फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक है कि जिन लोगों को कुछ अरसे तक लोबिया दिया गया था, उनके साइन सिम्टम्स में बहुत हद तक स्टेबिलिटी आ गई थी, उनके साइन सिम्टम्स बढ़े नहीं थे, ज़्यादा नहीं हुए थे, उनकी इन्फ्लेमेशन, उनकी सोजिश जो थी बहुत हद तक सेटल हो गई थी। सो अगर आपने लोबिया का इस्तेमाल नहीं करते या पसंद नहीं करते, तो आप आज से ही डाइट के अंदर लोबिया का इस्तेमाल शुरू कर दें। नेक्स्ट मैं जिक्र करना चाहती हूँ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के बारे में, सब्जियों के बारे में। 2024 की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये देखा गया था कि क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स के अंदर जिन लोगों को ये जो डाइट दी गई थी, जिसके अंदर मेडिटेरेनियन डाइट आ जाती है, क्रूसीफेरस जिसमें बंद गोभी आ जाती हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ब्रोकली स्पेशली आ जाती है, जब उनको दी गई तो ये देखा गया कि उनके साइन सिम्टम्स में भी कमी वाक़या हुई थी। सो अगर अभी तक आप ब्रोकली को पसंद नहीं करते, आप सब्जियां नहीं खाना पसंद करते, आप हर वक्त गोश्त और चिकन के ऊपर ही रहते हैं, तो आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं तीसरे नंबर के ऊपर जिक्र करना चाहती हूँ वॉलनट के बारे में। बहुत ही उम्दा किस्म का इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे जॉइंट्स के लिए इन्फ्लेमेशन को सेटल करने में हेल्प करता है। साथ में अगर आपसे जिक्र करूँ कि फ़िश को आप इस्तेमाल करें,
अगेन उसके अंदर ओमेगा 3 है जो कि फैटी एसिड्स होने की वजह से वो आपकी जो इन जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है उसको सेटल करने में हेल्प करती है। और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं उसमें भी आर्थराइटिस फाउंडेशन ने एक आर्टिकल किया था जिसके अंदर उन्होंने ये रिव्यू किया था कि आप आर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं उसको जब फ़िश को इस्तेमाल करेंगे तो उनमें खातिर खा नताइज बरामद हुए और ये देखा गया कि उनमें साइन सिम्टम्स बहुत हद तक कमी वाक़या हुई थी। इसमें देखा गया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं उनके तो सिम्टम्स में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई थी। सो आप भी इसको ज़रूर खा के देख सकते हैं। आजकल वैसे भी मौसम है, अगर आप इनको कैप्सूल फॉर्म के अंदर लेना चाहते हैं, फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं। मैं उनको रिकमेंड नहीं करती, लेकिन आप अपने कंसल्टेंट से ये ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वो आपको रिकमेंड करता है या आपको कहता है आप ले सकते हैं। वैसे मैं आपको यही कहूँगी कि आप फ्रेश फ़िश को ही इस्तेमाल करें। बाज़ार से आप फ्रेश लेकर आएँ फ़िश और उसको घर में लाके पकाएं। इसमें ज़बरदस्त किस्म के आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे जो ना सिर्फ आपकी जॉइंट्स को बेहतर करने में बल्कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपकी जो जल्द है वो भी बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी और उसमें आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ हल्दी का और ब्लैक पेपर के बारे में। ये एक मोरक्कन रोमेटोलॉजी की एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये आर्टिकल छपा था जिसमें कहा गया था कि डाइटरी रिकमेंडेशंस फॉर द मोरक्कन सोसाइटी फॉर रोमेटोलॉजी SMR फॉर पेशेंट्स विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रोमेटिक डिजीज़, ठीक है, मेडिटेरेनियन जर्नल ऑफ रोमेटोलॉजी का यहाँ पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके अंदर मौजूद होता है पेपरमेंट और करक्यूमिन होता है जो कि हमारी जो इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की उसको सेटल करने में हेल्प करता है। ये आप आर्टिकल जाके पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। बहुत ही आसान एक तरीका है कि आप हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खानों में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको वैसे यही रिकमेंड करती हूँ कि आप बाज़ार से पिसी हुई हल्दी लाने की बजाय आप घर के अंदर अगर उगा सकते हैं तो वो एक वेल एंड गुड, उससे बेहतर और क्या चीज़ होगी। या फिर आप इसको साबुत हल्दी लेकर आएँ और उसको आप खुद से ही घर में सुखा के उसको ग्राइंड करके उसको इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा उसका हल्दी का खानों के ऊपर येलो कलर नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ही एक प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर होगी। जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे कलर्स वगैरह डले हुए होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जो अगेन आपकी सेहत के लिए मुज़र सेहत होते हैं। नेक्स्ट मैं जिक्र करूँगी लहसुन और अदरक के बारे में। लहसुन और अदरक ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, गार्लिक और जिंजर, ये आप खानों में इस्तेमाल करें। आपकी ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन सेटल होगी बल्कि आपके जो हार्ट के इश्यूज़ हैं वो भी बहुत हद तक सेटल होते हैं। इसमें नेचुरली तौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और आर्थराइटिस फाउंडेशन के मुताबिक भी उन्होंने एक रिसर्च की थी, उसके अंदर बताया कि इसके अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली आपके जितने भी जो आर्थराइटिस की पेन्स होती हैं और इनको सेटल करते हैं। और उस आर्टिकल के अंदर ये भी बताया गया कि जितनी भी स्पाइसेस वगैरह और भी आप इस्तेमाल करते हैं ये कहीं ना कहीं पे एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करती हैं। सो अगर तो आपने अभी तक इसको अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको सालन में इस्तेमाल करें, आप इसको सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें, आप इसको अचार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से खाना पसंद करते हैं। जहाँ तक कैप्सूल्स का ताल्लुक़ है उसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने अपने कंसल्टेंट से पूछना है और मैं बेहतर है यही रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको फ्रेश लाएं, लहसुन को, गार्लिक को, और आप इसको ख़ुद से ही ला के खाएँ, चुबा कर खा सकते हैं। अगर आपको ये चुबा कर खाना पसंद नहीं है तो आप इसके जो तोरी आती है उसके अंदर जो अलग अलग फाड़ी होती है उसको आप बिल्कुल अलग से छोटे छोटे हिस्सों में काट के आप उसको पानी के साथ निकल भी सकते हैं। बेरीज़ को आप इस्तेमाल करें, बेरीज़ जिसमें ब्लू बेरीज़ आ जाती हैं, उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई मरतबा अगर अफोर्डेबिलिटी का भी मसला आ सकता है, उसके अफोर्डेबिलिटी की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको और बहुत सी ऑप्शंस दे दी हैं, चॉइसेस दी हैं। ब्लूबेरीज़ जो है उसमें अनगिनत
पता नहीं हज़ारों की तादाद के अंदर उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को सेटल करते हैं। ना सिर्फ आपकी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को सेटल करेंगे, बल्कि एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है उस तमाम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को सप्रेस करेंगे और आपकी सेहत के लिए डेफिनेटली ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर तो आप अफोर्डेबिलिटी रेंज में आते हैं आप ले सकते हैं, नहीं तो स्ट्रॉबेरी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ना किसी सूरत में आप बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितना भी आपको मैंने सारी डाइट्स के बारे में बताया है, जिसमें लोबिया आ जाता है, मछली आती है, इसके अलावा ये वॉलनट आ जाता है, अखरोट आते हैं, इसके अलावा आपके गार्लिक आता है, जिंजर आ जाता है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर रखेंगे तो बहुत ही आपको मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा इन द लॉन्ग रन। आपके जितने भी साइन सिम्टम्स होंगे, आपकी जो प्रोग्रेसिव जो एक डिज़ीज़ चल रही होती है आर्थराइटिस की, वो भी उसमें प्रोग्रेशन में कमी वाक़या होगी। ना सिर्फ उसकी प्रोग्रेशन में कमी वाक़या होगी, बल्कि आपके जितने भी साइन सिम्टम्स होते हैं वो भी सेटल हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।